जय हिंद साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए 6 सेमेस्टर का ये पेपर है सोशोलॉजी का। पेपर का नाम है पियोनियर्स ऑफ इंडियन सोशोलॉजी, भारतीय समाज शास्त्र के अग्रदूत। ये जो पेपर है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का पेपर है। एग्जाम 2023-24 सत्र में हुआ है। इसमें टोटल 100 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, जो भी छात्र छात्राएँ सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के हैं वो अपना प्रश्न पत्र मिला लेंगे कि उनके 100 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। और आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी राज्य से हो, यदि सोशोलॉजी के अंतर्गत आपका सब्जेक्ट सेम है तो आप इस पेपर को देख सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये जो पेपर है इस पेपर को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर सेंड करिएगा, क्योंकि जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, 100 में से कम आपके 20 से लेकर के 30 प्रश्न के बीच में, ठीक है, वो रिपीटेड होते हैं। तो ज़रूर इस पेपर को सेंड करिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है। ठीक है, ताकि बाकी बच्चों का भी आराम से एग्ज़ाम निकल जाए। चलें, इसमें मैं आपको बता दूं, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्रा हैं जिनका प्रश्न पत्र कोड है SOC, ठीक है, SOC 304, उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे साथियों। और आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो दोस्तों, आप अपना प्रश्न पत्र कोड, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलें, मैं पिन कर दूंगा आपके कमेंट, आपके जो भी प्रश्न पत्र कोड रहेंगे। चलें, इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा था साथियों, भारतीय समाजशास्त्र में संरचनात्मक पर कार्यात्मक दृष्टिकोण का प्रयोग किसने किया है? तो MN श्रीनिवास जी ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है पहले का। चले, दूसरा प्रश्न आपका पूछा था साथियों, इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? GS घुरिये, गोविंद सत्यशिव घुरिये, ये आपका जो पहला ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो GS घुरिये हैं इनका जो सही नाम है गोविंद सदाशिव घुरिये है। ठीक है, सत्यशिव घुरिये नहीं है, सदाशिव घुरिये है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सदाशिव, ठीक है, सदाशिव घुरिये है, गोविंद सदाशिव घुरिये, सत्यशिव घुरिये नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। और बाकी इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोग इतना ही देख करके चले जाइएगा, बाकी इसे भी आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, DP मुखर्जी जी का पूरा नाम क्या है, MN श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, ठीक है, MN श्रीवान जी का पूरा नाम क्या है, श्रीनिवास जी का, मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास। ठीक है, ये सभी देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप ऑप्शन में जो दिया है वही आपके केवल पढ़ें। ठीक है, बाकी भी पढ़ें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तीसरा प्रश्न आपका पूछा है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कौन GS घुरिये का विद्यार्थी है? तो साथियों, जो MN श्रीनिवास जी हैं और इरावती कर्वे जी हैं, ये दोनों लोग, ठीक है, ये दोनों लोग GS घुरिये की विद्यार्थी हैं। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 4 क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक संस्कृति के विषय में सही नहीं है? साथियों, संस्कृति की जड़ें मानव की जैविकी में है, ये आपका संस्कृति के विषय में सही नहीं है। आपका 5वां प्रश्न क्या पूछा है साथियों, सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अभिप्राय विरोधी है, तो नृजातीय का। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 6वां प्रश्न आपका क्या पूछा है, जाति के अंतर्गत विवाह को कहते हैं, जाति के अंदर विवाह को अंतर विवाह कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है 6 का। चलिए, 7वां प्रश्न आपका क्या है, MN श्रीनिवास ने सांस्कृतिकरण की संकल्पना को सर्वप्रथम अपनी इस रचना में प्रस्तुत किया था। किस रचना में भैया? तो रिलीज एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है 7वें का। 8वां प्रश्न आपका क्या पूछा है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, निगेटिव प्रश्न पूछा है, तो जो सी वाला है साथियों, MN श्रीनिवास कलकत्ता विश्वविद्यालय, ये आपका, ठीक है, सुमेलित नहीं है। चलिए, 9वां प्रश्न क्या है आपका, कार्ड्स ओल्ड एंड न्यू पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं आंद्रे बेतेई, बी ऑप्शन करेक्ट है 9वें का। 10वां प्रश्न आपका पूछा है साथियों, किसने कहा था कि भारत में कोई भी गांव पूर्णतः स्वायत्त नहीं है?
तो यह GS घुरिये ने कहा था। सी ऑप्शन करेक्ट है 10वें का। चले 11वां प्रश्न आपका पूछा है निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में, ठीक है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने दी बैकवर्ड्स क्लासेस इन कंटेम्प्रेरी इंडिया पुस्तक लिखी है? तो यह आंद्रे बेतेई ने लिखी है। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा है साथियों, कौन सा स्वयं को मार्क्सोलॉजिस्ट कहलाना पसंद करता था? तो जो DP मुखर्जी है, ठीक है, ये स्वयं को मार्कोलॉजिस्ट कहलाना पसंद करते थे, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट आपका 12 का। चले 13 नंबर प्रश्न आपका पूछा है निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कौन इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी का संस्थापक है? तो GS घुरिया भैया। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। और आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। 80% बच्चे ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो क्लास तो लेते हैं लेकिन कभी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें हमें। देखिए अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो और कौन सपोर्ट करेगा मुझे, क्योंकि मैं केवल 6 सेमेस्टर वाले बच्चों के साथ हूं। तो प्लीज़ देखिए 6 सेमेस्टर वाले बच्चों आप लोग सपोर्ट जरूर करिए। 14 नंबर प्रश्न है MN श्रीनिवास भारत में संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं का अध्ययन इस प्रकार से करते हैं। किस प्रकार से करते हैं भैया? तो दोनों एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करती है, दोनों एक दूसरे की विरोधी हैं, ठीक है। ये दोनों प्रक्रियाएं समान हैं, तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 आपका क्या पूछा है निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक नहीं है? तो साथियों जो निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक नहीं है, सामाजिक मूल्य व्यवहार के मानक हैं, ये है। सामाजिक मूल्य स्थिरता प्रदान करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। सामाजिक मूल्य सदस्यों को लक्ष्य प्रदान करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। यानी डी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सामाजिक मूल्य विचलन को बढ़ावा देते हैं, नहीं देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल देते हैं, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी जो डी ऑप्शन है साथियों ये आपका, ठीक है, ये आपका जो कथन है यह सही नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए बारीकी से, काफ़ी बारीकी से पढ़ाते चलेंगे क्योंकि सोशल साइंस में बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा साथियों निर्धारणवादी सिद्धांत बल देते हैं। तो दो कारकों पर बल देते हैं भैया। बी ऑप्शन करेक्ट है 16 का। चलें 17 नंबर प्रश्न क्या है आपका निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो साथियों संस्कृतिकरण किसी संस्कृति विशेष में तथा संदर्भ समूह व्यवहार सार्वभौमिक है। तो ये करेक्ट आपका, ये कथन सही है। संस्कृतिकरण तीव्र गति से और संदर्भ समूह व्यवहार अत्यधिक निम्न गति से होता है। तो ये भी आपका सही है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। 18 नंबर प्रश्न क्या है भैया भारत में समाजशास्त्र का अध्यापन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? तो बम्बई विश्वविद्यालय में। 18 का बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 19 क्या है भारत में संस्कृति के समाजशास्त्र के क्षेत्र में अध्ययन का प्रारंभ किसने किया? तो DP मुखर्जी ने किया। सी ऑप्शन करेक्ट है 19 का। प्रश्न नंबर 20 क्या है दी फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखी? तो यह लिखे हैं राधा कमल मुखर्जी जी। ये ऑप्शन करेक्ट है। देखिए जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं उनके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब 50 में से कम 10 ऐसे प्रश्न रहते हैं, ठीक है, 5 से 10 प्रश्न के बीच में जो बुक्स से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। तो बुक्स से रिलेटेड प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलें 21 नंबर प्रश्न क्या है निम्नलिखित में से कितने रीजनल सोशोलॉजी की बात की है? ठीक है, निम्नलिखित में से या कितने नहीं रहेगा किसने रहेगा, ठीक है, टाइपिंग में गलती हो जाई है एग्जामिनर से। चले निम्नलिखित में से किसने रीजनल सोशोलॉजी की बात की है भैया? तो राधा कमल मुखर्जी जी ने की है। बी ऑप्शन करेक्ट है 21 का। प्रश्न नंबर 22 का पूछा है निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने इंडियन वर्किंग क्लास पुस्तक लिखी है? तो यह लिखे हैं राधा कमल मुखर्जी जी। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका 22 का। 23 नंबर प्रश्न क्या पूछा है भारत की पहली महिला मानव शास्त्री कौन थी? तो यह इरावती कर्वे थी, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 24 क्या है भारतीय समाजशास्त्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है?
तो जीएस घुरियो को जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 25 क्या है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए इस तरह के प्रश्न आपके भी आएंगे, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे साथियों। जो इसमें प्रभुत्वशील जाति है एम श्रीनिवास जी से संबंधित है, बिल्कुल। भारत में नातेदारी इरावती करवे से संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट है। कृषक समाज आंद्रे बेतेई से संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट है आपका। यानी डी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। सामाजिक परिस्थिति जीएस घुरिये से संबंधित नहीं है। 26 नंबर प्रश्न क्या है भैया, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित, ठीक है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे, इंग्लिश में देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, इनमें से कौन सी अनुसूचित जनजाति नहीं है। तो साथियों जो कमार है, ठीक है, ये आपकी अनुसूचित जनजाति नहीं है, ठीक है। चले ये ऑप्शन करेक्ट है 26 का। 27 नंबर प्रश्न क्या है आपका, समीरपेट का अध्ययन किसने किया। समीरपेट का अध्ययन एससी दुबे ने किया था, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका 27 का। 28 नंबर प्रश्न क्या पूछा साथियों, किसने कहा था कि भारतीय इतिहास की पहचान सांस्कृतिक सम्मिश्रण से अधिक होती है और वर्ग संघर्ष से कम। तो ये कहे थे आईपी देसाई, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट आपका 28 का। प्रश्न नंबर 29 क्या है, जीएस घुरिये का जाति का प्रारूप आधारित है। जीएस घुरिये का जो जाति प्रारूप है यह साथियों भारतीय शास्त्रों पर आधारित है, अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है, क्षेत्रकार अध्ययन पर भी आधारित है, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। 30 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, भारतीय समाज की विशेषताएं हैं। भारतीय समाज की विशेषताएं सांस्कृतिक बहुलवाद है, बिल्कुल। भाषाई विविधता है और नृजातीय विविधता है, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा साथियों आपका। चले 31 नंबर प्रश्न आपको क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो साथियों अर्जित परिस्थिति जो होती है यह आपका, ठीक है, जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है। अच्छा, जाति व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं, समाज का समूहों में विभाजन, प्रदत्त परिस्थिति और जातियों के बीच अंतर संबंध, ये आपकी जाति व्यवस्था की विशेषताएं हैं। कौन सी नहीं है, डी ऑप्शन है, ठीक है, अर्जित परिस्थिति। चलिए प्रश्न नंबर 32 क्या है, इरावती करवे ने भारतीय समाज में नातेदारी की विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए देश को बांटा है। तो देश को 4 क्षेत्रों में बांटा है भैया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 33 क्या है, जाति की उत्पत्ति का ब्राह्मणवादी सिद्धांत किसने दिया। तो जीएस घुरिये ने दिया। सी ऑप्शन करेक्ट है 33 का, ठीक है। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, जात की उत्पत्ति का ब्राह्मणवादी सिद्धांत किसने दिया। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है। ब्राह्मणवादी सिद्धांत जीएस घुरिये से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जीएस घुरिये ने दिया था। 34 नंबर प्रश्न क्या है, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक किसने लिखी है। तो इस पुस्तक को जीएस घुरिये ने लिखी है। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका 34 का। प्रश्न नंबर 35 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जाति व्यवस्था में परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी है। साथियों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। नगरीकरण, आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण ये सभी जाति व्यवस्था में परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जाति व्यवस्था का प्रकार नहीं है। तो जाति समाज की एकीकृत करती है, ठीक है, जाति जो होती है समाज को एकीकृत करती है, यह आपका जाति व्यवस्था का प्रकार नहीं है। ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। बाकी इसे याद रखिएगा, जाति व्यवस्था का प्रकार कौन कौन से हैं। जाति श्रम विभाजन का एक आधार है। जाति जो होती है संरचना की निरंतरता के लिए कार्य करती है। जाति जो होती है सामाजिक प्रगति में एक बाधक है, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 37 क्या है, प्रभुत्वशील जाति की विशेषताओं में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है, आर्थिक व राजनीतिक शक्ति, जाति पदानुक्रम में उच्च परिस्थिति और संख्या में अधिकता, ये सभी
प्रभुत्वशील जाति की विशेषताएं हैं। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 क्या है? अनेकता में एकता एक विशेष गुण है। किसका? भारतीय समाज का और भारतीय संस्कृति का। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 क्या है? कर्नाटक के रामपुरा में किसने ग्रामीण समाज का अध्ययन किया है? तो M.N. श्रीनिवास जी ने किया है। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा साथियों, लखनऊ विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र व मानव संबंध के JK संस्थान का निदेशक कौन बना था? तो राधा कमल मुखर्जी बने थे। ये ऑप्शन करेक्ट है 40 का। 41 नंबर पर प्रश्न है आपका, परंपरागत भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता है। तो खुली व्यवस्था और बंद व्यवस्था दोनों है। ठीक है, भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का दो व्यवस्थाएं हैं, खुली व्यवस्थाएं और बंद व्यवस्था दोनों है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 41 का। प्रश्न नंबर 42 का पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय समाजशास्त्री नहीं है? तो जो आंद्रे बेतई हैं ये आपके भारतीय समाजशास्त्री हैं, आर देसाई भी हैं और M.N. श्रीनिवास जी भी हैं। इसमें जो एल ड्यूमा है ये आपके भारतीय समाजशास्त्री नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एल ड्यूमा। प्रश्न नंबर 43 क्या है? संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? तो इसकी अवधारणा M.N. श्रीनिवास जी ने दी। ठीक है, 43 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 44 नंबर प्रश्न है, इंडियन विलेज पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तक जो लिखे हैं साथियों S.C. दुबे ने लिखी है। ठीक है, इंडियन विलेज पुस्तक किसने लिखी है? S.C. दुबे। और याद रखिएगा ये प्रश्न बहुत ही शानदार है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखिएगा सभी विश्वविद्यालय में। प्रश्न नंबर 45 क्या है? संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता को माना जाता है। तो केवल एक सांस्कृतिक परिवर्तन को माना जाता है। 45 का बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 46 नंबर प्रश्न क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया? तो जो D.P. मुखर्जी हैं इन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया। ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 47 क्या है? सामाजिक पारिस्थितिकी की अवधारणा किसने दी? तो साथियों इनमें से किसी ने भी, ठीक है, सामाजिक पारिस्थितिकी की अवधारणा, ठीक है, नहीं दिए हैं। राधा कमल मुखर्जी जी भी नहीं दिए, भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी भी, M.K. गांधी। ठीक है, सामाजिक पारिस्थितिकी अवधारणा इनमें से किसी ने भी नहीं दिया। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 48 क्या है? अच्छा, ये जो प्रश्न है सामाजिक पारिस्थितिकी की अवधारणा, ठीक है, ये मैंने मॉडल पेपर में पढ़ा है, आपको जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 48 है, भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिए पिछड़े हिंदू शब्द का किसने प्रयुक्त किया? पिछड़े हिंदू शब्द किसने प्रयुक्त किया था? तो जो G.S. घुरिया हैं साथियों, ठीक है, इन्होंने अनुसूचित जनजातियों के लिए पिछड़े हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये भी आएगा आपके एग्जाम में। प्रश्न नंबर 49 क्या है? प्रभुत्वशील जाति की अवधारणा किसने दी? ये भी शानदार प्रश्न है, M.N. श्रीनिवास जी ने दी थी। ठीक है, प्रभुत्व जाति की अवधारणा, डी ऑप्शन करेक्ट है। 50 नंबर प्रश्न है, इंडिया चेंजिंग विलेजेज पुस्तक किसने लिखी? तो S.C. दुबे ने लिखी है। 50 का सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन एक समाजशास्त्र के लखनऊ संप्रदाय से जुड़ा है? ठीक है, कौन सा एक समाजशास्त्र लखनऊ संप्रदाय से जुड़ा भैया? तो जो D.P. मुखर्जी हैं, ठीक है, यह एक समाजशास्त्र के लखनऊ संप्रदाय से जुड़े हैं। ये ऑप्शन करेक्ट है 51 का। प्रश्न नंबर 52 पूछा है, किसने कमार जनजाति का अध्ययन किया है? तो S.C. दुबे ने किया है। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 53 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रदत्त पद का उदाहरण है? तो जाति व्यवस्था जो है साथियों, यह एक प्रदत्त पद का उदाहरण है। ये ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 54 क्या है? निम्नलिखित में से किस एक को परंपरागत भारतीय समाज के अंग के रूप में स्पष्ट किया जाता है? तो संयुक्त परिवार को, जाति व्यवस्था को और जजमानी व्यवस्था को भी। ठीक है,
ये सभी भारतीय समाज के अंग के रूप हैं। ठीक है, संयुक्त परिवार, जाति व्यवस्था और जजमानी व्यवस्था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 55 क्या है? मॉडर्न इंडियन कल्चर पुस्तक किसने लिखी है? तो ये डीपी मुखर्जी ने लिखी है भैया। बी ऑप्शन करेक्ट है 55 का। प्रश्न नंबर 56 क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एम.एन. श्रीनिवास जी द्वारा प्रतिपादित भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के अध्ययन का अंग है? ठीक है, तो संस्कृतिकरण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे साथियों। कौन सा एक एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के अध्ययन का अंग है? तो संस्कृतिकरण है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है 56 का। प्रश्न नंबर 57 क्या पूछा है? तंजौर जिले के गांव श्रीपुर का अध्ययन किसने किया था? तो आंद्रे बेतेई ने किया था। ए ऑप्शन करेक्ट है 57 का। प्रश्न नंबर 58 क्या है? कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो यह जी.एस. घुरिये ने लिखी है। सी ऑप्शन करेक्ट है 58 का। प्रश्न नंबर 59 क्या है? किसने शास्त्रीय दृष्टिकोण और क्षेत्र कार्य दृष्टिकोण के बीच अंतर किया है? तो एम.एन. श्रीनिवास जी ने किया है। 59 का बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 60 क्या है? अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है। तो एक अध्यापक जो होता है यह अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 61 क्या है आपका? भारतीय समाजशास्त्र का अध्ययन करने के लिए किसने मैक्स वेबर के प्रारूप को प्रयुक्त किया? तो किसने किया था भैया? आंद्रे बेतेई ने किया था। 61 का ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 62 क्या पूछा है? इरावती कर्वे के अनुसार दक्षिण भारत में जन्म के परिवार तथा विवाह के परिवार के मध्य कोई निश्चित भिन्नता नहीं पाई जाती है क्योंकि ग्रामीण बहिर्विवाह की अनुपस्थिति है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 63 पूछा है दोस्तों। एस.सी. दुबे ने विकास के सांस्कृतिक पहलू के विश्लेषण में किस अवधारणा पर प्रकाश डाला है? तो पारंपरिकता पर प्रकाश डाला है। सी ऑप्शन करेक्ट है 63 का। 64 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है? भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया? तो ए.आर. देसाई ने किया। ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 65 क्या है? संस्कृति की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। संस्कृति की सबसे छोटी इकाई को संस्कृति तत्व कहते हैं। ठीक है, 65 का ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 66 क्या है? कास्ट क्लास एंड पावर नामक पुस्तक का लेखन किसने किया? तो आंद्रे बेतेई ने किया। 66 का सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 67 क्या है? प्रभु जाति की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो एम.एन. श्रीनिवास जी ने किया। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका 67 का। प्रश्न नंबर 68 क्या है? निम्नलिखित में से किसने कहा है कि नियोजन अतार्किक पर तार्किक श्रेष्ठता है? तो यह एस.सी. दुबे ने कहा था। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 69 आपका पूछा है। एक उप संस्कृति जो हमारी इंद्रियों को अच्छी लगती है और समाज की अन्य उप संस्कृति प्रणालियों को नकारती है कही जाती है? प्रति संस्कृति कही जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 70 क्या है आपका? एक व्यवस्था दूसरी व्यवस्था में सांस्कृतिक गुणों के हस्तांतरण को कहते हैं। तो संस्कृतिकरण कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है 70 का। प्रश्न नंबर 71 क्या है? संस्कृति का मुख्य वाहक कौन सा है? संस्कृति का मुख्य वाहक व्यक्ति होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 72 क्या है? जातिवाद का तात्पर्य है। तो जातिवाद का तात्पर्य है अन्य जातियों के कल्याण के मूल्य पर अपनी ही जाति के कल्याण का प्रयास। प्रश्न नंबर 73 आपका पूछा साथियों। सामाजिक मूल्य सामाजिक व्यवहार माप का पैमाना है जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यह हमेशा परिवर्तनशील है। यही विशेषताएं हैं इसकी। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 74 है। प्रभु जाति की अवधारणा सर्वप्रथम प्रकाश में आई थी। जो प्रभु जाति है
इसकी अवधारणा सर्वप्रथम प्रकाश में आई थी। तो द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा में आई थी। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। ये पुस्तक का नाम है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 75 नंबर प्रश्न है, जाति व्यवस्था का आधार है। जाति व्यवस्था का आधार जन्म होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 76 क्या है, निम्नलिखित में से किस एक की सहायता से हम भारतीय ग्रामीण समाज की पहचान करते हैं। जाति, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या एक है जिसकी सहायता से हम भारतीय ग्रामीण समाज की पहचान होती है, तो हमारी जाति। ठीक है। प्रश्न नंबर 77 क्या है आपका, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्नांकित में से कौन सा पक्ष प्रबलतम होता है। तो पर संस्कृति ग्रहण होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 78 है, रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो डी एन मजूमदार हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका 78 का। प्रश्न नंबर 79 क्या है आपका, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक किससे संबंधित है। राधा कमल मुखर्जी जी से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 80 क्या है, किसने कहा जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण द्वारा गतिशीलता संभव है। तो यह एम.एन. श्रीनिवास जी ने कहा था। बी ऑप्शन करेक्ट है 80 का। प्रश्न नंबर 81 क्या है आपका, छोर का एक गांव पुस्तक के लेखक कौन है। तो जी एन मजूमदार हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 82 क्या है, भारतीय समाज के अध्ययन में किसने भारत विद्याशास्त्रीय दृष्टिकोण को अपनाया है। तो जी.एस. घुरिये एवं एम.एन. श्रीनिवास जी ने अपनाया है। 82 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 83 आपका क्या पूछा साथियों, एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित प्रभु जाति की अवधारणा की किसने समालोचनात्मक समीक्षा की है। तो आंद्रे बेतेई ने की है। सी ऑप्शन करेक्ट है 83 का। प्रश्न नंबर 84 क्या है साथियों, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करते हैं। यह किसने कहा था। तो बी एम डांडेकर ने कहा था। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 85 क्या है, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ए आर देसाई हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 86 क्या है, ए आर देसाई की राष्ट्रवाद की परिभाषा प्रेरित है। तो ई एच कार से है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है 86 का। प्रश्न नंबर 87 क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज के मौलिक एवं क्षेत्रीय दृष्टिकोण को संश्लेषित करने के लिए जाने जाते हैं। तो ए आर देसाई जी है। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 88 क्या है, एस.सी. दुबे का मानना है कि भारतीय गांव है। जो एस.सी. दुबे हैं इनका मानना है कि भारतीय गांव कैसा है, भारतीय सामाजिक जीवन का बुनियादी पहलू है। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 89 क्या है, एस.सी. दुबे के अनुसार हिंदू सामाजिक व्यवस्था में वर्ण क्या है। जो एस.सी. दुबे हैं ये हिंदू सामाजिक व्यवस्था में वर्ण को पूछ रहे हैं। वर्ण क्या होता है, तो केवल एक संदर्भ श्रेणी है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 90 क्या है, एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की अवधारणाओं का प्रयोग भारत में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन की कुछ विशेषताओं को समझने के लिए किया है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका 90 का। एक बार और देख लीजिए। ठीक है, आपको नहीं समझ में आया होगा, एक बार और देख लीजिए। देखिए, एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की अवधारणाओं का प्रयोग किसके कुछ विशेषताओं को समझने के लिए किया है। तो भारत में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए किया है। ठीक है, भारत में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए किया है। 91 नंबर प्रश्न है, एस.सी. दुबे का मानना है कि भारत में भाषाई विविधता के कारण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है भैया,
तो सामूहिक पहचान और यहाँ तक कि संघर्ष। बी ऑप्शन करेक्ट है 91 का। प्रश्न नंबर 92 है, किस वर्ष डीपी मुखर्जी लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के शिक्षक नियुक्त हुए? तो 1922 में हुए थे। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका 92 का। चलिए प्रश्न नंबर 93 क्या है आपका, सामाजिक मूल्यों की अवधारणा किसने विकसित की है? तो राधा कमल मुखर्जी जी ने की है। 93 का ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 94 क्या है, निम्नलिखित में से उस समाजशास्त्री को चिन्हित कीजिए जो प्रकारवाद सिद्धांत के समर्थक है? तो राधा कमल मुखर्जी जी हैं। ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 95 है, बहुआयामी पद्धति सामाजिक विज्ञान, दर्शन शास्त्र तथा प्रकृति विज्ञान को सामाजिक घटनाओं के अध्ययन हेतु किसने प्रतिपादित किया है? तो राधा कमल मुखर्जी जी ने। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 96 है, किसके प्रकार्यात्मकवाद को व्यक्तित्ववाद की संज्ञा प्रदान की गई है? तो बी मेलेनिवास्की के। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 97 है, धर्मनिरपेक्षीकरण की भारतीय सोच में शामिल है? क्या शामिल है भैया? सर्वधर्म समभाव। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 98 क्या है आपका, राधा कमल मुखर्जी कहाँ पर अर्थशास्त्र के आचार्य थे? तो लखनऊ में भैया। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर आपका 99 साथियों, राधा कमल मुखर्जी ने अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की समाजशास्त्री विचारधारा की व्याख्या किस पुस्तक में की है? तो क्वालिटेटिव तथा क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशन में की है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका 99 का। प्रश्न नंबर 100 क्या है आपका, D.N. मजूमदार कहाँ पर मानव शास्त्र के आचार्य थे? तो यह लखनऊ में थे भैया। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस प्रश्न पत्र को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एक लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।